लेट्स कंटिन्यू। हमने ये देखा था कि अगर हम ब्राउज़र को रिफ्रेश कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज जो हैं वो ये वैल्यू नहीं जा रही है, और अगर कुछ वैल्यू और वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं, जैसे अगर एज को देखते हैं, देखो एज नहीं है, ठीक है ना। और हमने कोर्स को भी किया था, कोर्स को देखो, कोर्स भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कुछ वैल्यूज ऐसी आती हैं जो ब्राउज़र रिफ्रेश करने पे नहीं जा रही हैं, तो आप क्या करो, ब्राउज़र को क्लोज करो, क्लोज करके ब्राउज़र को दोबारा ओपन करो, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कोड HTML फाइल के अंदर भी लिख के, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे जाके वापस इंस्पेक्ट करो, लेट्स ओपन कंसोल, ठीक है। अब आप यहाँ पे नेम की वैल्यू देखो, आपको नेम की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो हो गया ना खाली। तो अगर आप कुछ वैल्यूज आपके सामने ऐसे रहते हैं कि आप दोबारा कर रहे हो उनको, वो नहीं मिलते हैं, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी भी आप अगर एरो की ऊपर दबाओगे तो जो भी आपने कमांड लिखे वो सब आपको मिल जाएंगे। देखो यही चीज़ें तो आपने लिखी थी, टाइप देखा था आपने, ये सीखी थी आपने, तो ये सब आपको मिल जाएगा। पहली कमांड आपने ये लिखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सब, तो ये सब आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री नहीं जाती, हिस्ट्री सेव होती है, हिस्ट्री का कोई इशू नहीं है, लेकिन हिस्ट्री अगर दिख रही है इसका मतलब नहीं कि वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी में वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है ना। अब आ गया हमें करना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर सिंपल लूप, तो हमने उस दिन आपको क्लास में भी बताया था कि लूप आप कैसे चलाते हो, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वेरिएबल्स की हमने बात कर ली है, स्ट्रिंग्स की बात कर ली है, नंबर्स की बात कर ली है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स की जब हम क्लासेस पे आएंगे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट्स को भी देख लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि डॉक्यूमेंट को देखते हैं पहले, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राउजर कैसे काम करता है। जैसे हमने डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो पेन है, ये पूरा का पूरा पेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, ये पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट पे अगर आप लिख के एंटर करो तो आपको सिंपल चीज़ है, मतलब इस पूरे, ये पूरा पूरा एरिया अगर डॉक्यूमेंट है तो मुझे इस पूरे एरिया का कोड मिल जाना चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर। देखो सर, डॉक्यूमेंट के अंदर देखो क्या पूरे पेज का कोड है। हेड को देखो, हेड का कोड है। बॉडी को देखो, बॉडी का कोड है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट में सारे के सारे नोट्स एज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा वापस जो हमने किया था वही चीज़ करते हैं, राइट करते हैं इस पर, ठीक है ना। जैसे 1+2 राइट करते हैं, राइट हो गया। अब जरा इसका अगर आप सोर्स देखो, एक मिनट देखो, अभी भी आपको लग रहा है कि सोर्स कि सर इसमें तो अभी भी वही चीज़ दिखा रहा है पहले वाली, लेकिन एक चीज़ डेफिनेट है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो जरा डॉक्यूमेंट को, अब देखो जरा डॉक्यूमेंट को कि इस पेज का जो कोड है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट है पूरा, जैसे हम इसको लिखे हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा है, ये पूरा पूरा एरिया जो है ब्लू हो रहा है। हम जरा इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हमने यहाँ देखा, ये रहा। अब देखो इसके अंदर क्या है, कोई भी जो एक्स्ट्रा कोड आपको सोर्स में दिख रहा था वो यहाँ नहीं है, यही असली पेज है इस कोड का। HTML हेड बॉडी और ये क्लोजिंग HTML, आपने कोई भी टैग नहीं लगाया, सब ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने लगाया है, ठीक है ना। आपने सिर्फ वैल्यू दी, उसने उसको क्या क्या किया, राइट कर दिया। इसका मतलब डॉक्यूमेंट और राइट का मतलब है कि डॉक्यूमेंट पे जाके राइट करो, ठीक है। और डॉम पे राइट करेगा वो सारे के सारे नोड्स, सिंपल ये जो बेसिक नोड्स हैं वो खुद लगाएगा, HTML नोड, हेड नोड, बॉडी नोड, ठीक है ना। ये नोड वो खुद लगाएगा, खुद क्लोज करेगा इन नोड्स को, और आपकी जो भी वैल्यू अगर आप राइट करना चाह रहे हो वो बॉडी के अंदर जाके इंसर्ट कर देगा। कोई पैराग्राफ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वैल्यू इंसर्शन, ठीक है ना। यही मेन एसेंस है ब्राउजर का, कि ब्राउजर काम कैसे करता है, वो इसी के थ्रू काम करता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट ब्राउजर से, अगर आपने जैसे google.com या किसी भी वेबसाइट से आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया, wordpress.com से आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया है, तो उसका जो पूरा का पूरा पेज ब्राउजर को मिलता है, उस पूरे के पूरे पेज को ब्राउजर, उस पूरे के पूरे पेज से ब्राउजर एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। और जो भी टैग होते हैं, जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे HTML है, हेड है, और हर एक को एज एन ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम फॉर शॉर्ट, ठीक है ना। अब जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है, जावास्क्रिप्ट जो है डॉम को मैनिपुलेट कर सकती है, इसलिए पेज डायनेमिक बन सकता है, ठीक है ना। रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट इसको चेंज कर सकती है, जैसे अगर हम एक बटन दबाएं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि ये 3 की जगह ये 5 हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब जैसे एक काम करते हैं, चलो सिंपल, लेट्स सी, ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर देते हैं, नहीं तो इसको यहाँ रहने देते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है, बटन का नाम हमने ये रख दिया है, बटन की वैल्यू भी रख देते हैं कुछ, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, लेट्स सी ठीक है। और इसको ज़रा ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ठीक है। ये बटन आपको मिला है यहाँ, सिंपल HTML बटन आपने बनाया है, आपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कुछ नहीं लिखा है अभी, तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। इस बटन पर अगर क्लिक करो अभी, इसका अगर आप सोर्स देखो, तो देखो ये रहा इसका सोर्स। इसका अगर इसको अगर एक बार इंस्पेक्ट करो
तो कंसोल पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। इसको अगर आप इंसेक्ट करके देखो इस जगह अगर आपने ये किया, बॉडी के अंदर आप गए तो बॉडी के अंदर जैसे आपने इसको इधर क्लिक किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये बता देगा कि कौन से आप एलिमेंट की बात कर रहे हो। एक इनपुट एलिमेंट है, इसका डायमेंशन क्या है वो बता देगा आपको, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का अगर आपको CSS देखना हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ईमेल लिस्टर्स देखने हैं, डॉम के ब्रेक पॉइंट्स देखने को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ब्रेक पॉइंट देख सकते हो, प्रॉपर्टीज देख सकते हो क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नोड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितने नोड्स हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी इसकी टेंशन मत लो, नहीं तो वॉक डाउन हो जाए, ज़्यादा डिटेल्स हैं, ठीक है ना। थोड़ा आगे चलते हैं। ये रहा ये पूरा का पूरा जो कोड है, आपने पूरा पूरा कोड लिखा, आपको इस जगह दिख गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस बटन पर क्लिक करें एक पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, एक पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, इस पैराग्राफ को एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। लेट्स गिव इट एन आईडी paragraph and let's change, let's name the course here, जैसे हम PHP रख देते हैं कोर्स का नाम, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे BR इंसर्ट कर दो यहाँ पे लाइन ब्रेक, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, इधर है PHP। अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं ना जावास्क्रिप्ट डायनेमिक है, डायनेमिक है, पेज को डायनेमिक बनाते हैं, तो करती है कैसे, मतलब आप बटन पे क्लिक करो, पेज आप क्लिक, अगर आप सिंपल HTML से लिखोगे तो पेज स्टैटिक रहेगा, आप कुछ करोगे तो कुछ दूसरी चीज़ जो है उस पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जावास्क्रिप्ट वो खासियत देती है, एक एबिलिटी देती है कि आप अगर कुछ करते हो, किसी चीज़ पे आप एक्शन लेते हो, जैसे आप कोई बटन क्लिक करते हो तो आप पेज को आप चेंज कर सकते हो, मतलब डॉम को चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को चेंज कर सकते हो। और इस चीज़ को हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, डॉम को मैनिपुलेट करना, ठीक है ना। अब लेट्स सी कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो इस पर हम एक लिस्टनर लगा सकते हैं ऑन क्लिक, ठीक है ना। इस बटन पर क्लिक हो तो हम इस पर भी फायर कर सकते हैं। काम करते हैं यहाँ पर, ये देखो आपके पास एक एट्रीब्यूट यहाँ पे अवेलेबल है ऑन क्लिक, तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ हम देख सकते हैं कि इस बटन पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। तो यहीं पे लिखना चाहें फंक्शन तो यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर भी लिख सकते हैं फंक्शन को, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन को नाम रख देते हैं चेंज एंड आर्ग्यूमेंट अभी कुछ नहीं देते हैं, आर्ग्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको अगर आप एक्सेस यहाँ पे करो, यहाँ पे गेट एलिमेंट, 1 मिनट, डॉक्यूमेंट राइट, एक बार सिंपल फंक्शन कॉल करता है, ठीक है ना। 3 की जगह वैल्यू 4 राइट करते हैं, इस चेंज फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक। हम आपको पॉसिबल एरर्स भी दिखाएंगे कि आप क्या एरर, क्या गलती कर सकते हो, तो वो भी आपको क्लियर रहे माइंड में। सेव करके बार रन करते हैं, ठीक है। क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा, लगता है को फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा, ठीक है ना। इशू क्या हो सकता है आपके सामने, इशू ये है कि अगर आप देखो यहाँ पे क्या किया आपने, स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया फंक्शन चेंज, उसके अंदर आपने किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4, डॉक्यूमेंट तो क्या राइट हो जाए 4 हो जाए, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट ओवर राइट हो जाए, वो बटन भी गायब हो जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4 करते हो तो बटन भी गायब हो जाएगा और पूरी डॉक्यूमेंट क्या लिख जाएगा 4 लिख जाएगा, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जो है डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप आए, ठीक है। अब ट्राई करो, आपने क्लिक नहीं करो। अब इस पॉइंट पे जैसे ही देखो, आप जैसे ही आपने क्लिक किया तो डॉम को क्या हुआ, डॉम से बटन भी गया, 3 जो लिखा था वो भी गया, पैराग्राफ भी गया, डॉम पे क्या बचा 4। इसका अगर आप सोर्स देखोगे यहाँ पे इस पेज का, देखो सोर्स में क्या है, सोर्स तो आपको पूरा दिख गया, सोर्स में आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या है, लेकिन देखो पेज पे सिर्फ 4, ना तो बटन नजर आ रहा ना तो कुछ नजर आ रहा, क्योंकि क्या हुआ, हमने डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट किया। अगर आप इस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट मॉडल को देखो जरा, तो डॉक्यूमेंट मॉडल के अंदर है क्या, ध्यान से देखो, तो कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल ये चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ इसको हम देखते हैं कि एक्शन में एक्चुअली हो कैसे रही है, हो कहाँ पे रही है, आप इसको लाइव देख सकते हो होते हुए, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, आपकी अपनी नज़र यहाँ बनाए रखो और यहाँ दोनों जगह नज़र बनाए रखो, रिफ्रेश करो, देखो जैसे आपने रिफ्रेश किया ये मिल गया आपको हेड, ये रहा हेड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये कोड है, बॉडी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब जरा एक चीज़ देखना, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या हो, सब कुछ गया, नेक्स्ट चीज़ राइट हो, ठीक है। तो ये सिंपल मैनिपुलेशन है। और यहाँ पे आपने
जो अपने कोड है उसमें जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपने क्या किया, हेड के अंदर आप गए, आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया, टाइप बताया आपने स्क्रिप्ट का कि टाइप क्या है, टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। स्क्रिप्ट को आपने क्लोज किया, ये काम आप कहाँ कर रहे हो, हेड के अंदर कर रहे हो, चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कहीं भी लगा सकते हो। फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। जैसे आप डॉक्यूमेंट को बाहर से एक्सेस कर रहे हो ब्राउजर के अंदर, वैसे आप डॉक्यूमेंट को यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, और ये फंक्शन को यूज़ किया आपने, ठीक है ना। और इधर पर आपने क्या लिख दिया, ये चीज़ लिख दी। अब एक काम करते हैं, अब लेट्स ट्राई दिस। व्हाट इज द आईडी, इसकी आईडी क्या थी, पैरा थी। अभी समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, तो अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। ठीक है, पॉसिबल एरर्स है, ठीक है ना, हम देखते हैं क्या 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 हम इसे जनरेट कर सकते हैं। देखो ये इस पॉइंट पे भी नहीं चल रहा, एक काम करते हैं, पहले हम आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर देते हैं इसकी, उसके बाद इस पे आएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो रहा, ठीक है ना। यहाँ पे भी अभी इशू है, ये कोड नहीं चलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना, अभी इसमें प्रॉब्लम है। आपको बताएंगे कैसे कैसे आप छोटे छोटे एरर्स आपके सामने, वो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि आपको वो एरर आप ना करो, ठीक है ना। हम जानबूझ के वो एरर्स करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी करता क्या है, आप किसी भी चीज़ को आईडी से पिक कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। पहले हम बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, अभी इसकी टेंशन मत लो, नहीं तो आप इधर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप सिंपल अलर्ट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे आपने अलर्ट किया कि आई एम शेयर ओनली, ठीक है। एक चीज़ आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपने अलर्ट किया वो स्टेटमेंट आपको यहाँ मिल गया, आई एम हेयर ओनली, ये रहा ये स्टेटमेंट। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है अब तक, और जो आपने यहाँ पे पैराग्राफ और बटन लिखा है वो अब तक नहीं आया पेज पे, अब तक पेज पे विजिबल नहीं है। इसका मतलब जैसे पेज लोड हुआ तो सबसे पहले ब्राउजर ने क्या किया, इस स्क्रिप्ट को चलाया, और जैसे वो अलर्ट पे आया तो अलर्ट पे उसने अलर्ट दिखाया, तो अलर्ट क्या, तो वेट कर रहा है कि आप जब तक ओके नहीं दबाओगे तब तक वो इस लाइन से आगे नहीं जाएगा ब्राउजर, और आपका पेज लोड नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाओगे, वर्डप्रेस पे जाओगे, उनका मोस्टली आप जावास्क्रिप्ट देखोगे तो उनका जावास्क्रिप्ट जो मोस्टली सब नीचे है, वो पहले HTML को लोड हो जाने देते हैं पूरे को, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कॉल करते हैं। तो अब अगर जावास्क्रिप्ट आपने मोस्टली ऊपर कॉल करोगे इस तरह से, तो वो आपके पूरे पेज की लोडिंग रोक देगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार पॉज करते हैं, उसके बाद रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।